हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है, द फर्स्ट एम्पायर एंड एन इंस्पायरिंग एम्पायर। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, इससे पहले 2 पार्ट इसके आ चुके हैं। अब बाकी के जो अदर जो पॉइंट्स है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो बेटा जैसा कि आपने जो है प्रीवियस जो वीडियोस में अशोका के बारे में देखा, सो अब इसमें देखते हैं कि जो आपका जो मौर्यन जो एम्पायर था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना। हमने देख रहे थे कि जो अशोका का जो एम्पायर है वो किस तरीके से रन कर रहा था। अब उसी का जो अशोका भी एक क्या है, मौर्यन एम्पायर का एक पार्ट ही था। सो एक रूलर था वहां का। सो अब उसके टाइम पीरियड्स में देखा जाए तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रशासन कैसे टाइप के चलाते थे। सो द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द टोटरियंस वन, दैट इज द मोनार्च हैड एब्सोल्यूट पावर टू अ ओबीडिएंट वन। मीन्स यहाँ पर क्या था कि जो वहां पर जो मोनार्च यानी राजा होता था उनके पास सभी पावर्स थे। टोटल जो एब्सोल्यूट जो पावर है, मीन्स राजा का जो कहने दिया, जो राजा की जो बातें हैं उसी को सभी फॉलो करते थे। देन वी गेट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मौर्यन टाइम फ्रॉम द एडिक ऑफ अशोका, मेगास्थनीज, इंडिका एंड द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। मीन्स यहाँ पर हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है। सो इस टाइम पीरियड में जो अशोका के जो एडिक्ट थे उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया बुक है उससे, साथ ही साथ कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उससे भी हमें जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन हुआ है वो मिलता है। अब उनके हम एडमिनिस्ट्रेशन में चले सो वहां पर देखते हैं तो बेटा अध्यक्षास जो सुपरिटेंडेंट होते थे उस टाइम पीरियड्स के, युक्तास जो सब ऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स, सबसे जो हायर जो ऑफिसर अध्यक्षास हुए। देन उसके बाद जो उसके नीचे जो ऑफिसर युक्तास, देन आपके जो उससे जो नीचे प्रदक्षिणास जो प्रोविंशियल जो ऑफिसर्स होते थे, साथ ही साथ जो एंड राजुकास जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स होते थे। सो ये सभी जो 4 जो ऑफिसर हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जो है वैरायटीज ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू। मीन्स इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे रन करेगा। जैसे हम अभी देखते हैं बेटा कि हमारे डिफरेंट जो क्या होते हैं रूलर्स हैं आपके, जो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम रन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डिफरेंट जो मिनिस्टर्स मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बाद आप देखोगे तो आपको होम मिनिस्टर मिलेगा, डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, आपके जो रेवेन्यू जो कलेक्शन से रिलेटेड हमारे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते थे। इस तरीके से अलग अलग मिनिस्टर्स, तो उस टाइम पे भी अलग अलग मिनिस्टर थे। देन द मोनार्च वाज एडवाइज्ड ऑन पॉलिसी मैटर बाय अ प्रीव्यू काउंसिल और महामंत्री परिषद। यहां पर क्या था कि जो किसी भी चीज में राजा को एडवाइस की जरूरत होती थी, कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ डिसीजन लेना है, सो वो उसके लिए जो उनके महामंत्री परिषद होता था, मीन्स डिफरेंट जो काउंसिल लोगों, आपके मिनिस्टर के काउंसिल में से बहुत सारे जो लोग थे उनके एक मंत्री परिषद बना हुआ था। सो द प्रीवी काउंसिल हैड वेरी फ्यू मेंबर्स एंड वाज गिवन ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स उसमें बहुत कम मेंबर्स होते थे, 2, 4, 5, 6 आपके जो मेंबर्स हैं। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती थी, क्योंकि जो राजा को जो इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उस पर जो डिसीजन लेने के लिए जो सजेशंस करना है वो यही महामंत्री परिषद करते थे। सो द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वेयर मेड बाय द प्रीव्यू काउंसिल एंड वेयर कैरिड आउट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर मंत्री परिषद। अब यहां पर जो गवर्नमेंट को जो मीन्स जो रूलर्स थे, जो मोनर्स थे, जिनके द्वारा क्या किया गया, डिसीजन लिया गया प्रीव्यू काउंसिल के सजेशंस पर, सो उनको कैरी आउट करवाना है, मीन्स उनको लागू करवाना है, उनको फॉलो करवाना है पीपल्स को। सो उनका काम होता था मंत्री परिषद। हमने जो है 4 डिफरेंट जो ऑफिसर्स देखे थे, साथ ही साथ ये जो महामंत्री परिषद है ये जो है मोनार्च मीन्स रूलर को एडवाइस करते हैं बेटा, साथ ही साथ उनको फॉलो करवाना है, उनको लागू करवाना है, लोग उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इसको काम देख रेख करना है तो मंत्री परिषद होता था। महामंत्री परिषद से नीचे मंत्री परिषद होता था। देन द
अर्थशास्त्र टेल अस दैट द काउंसिल मेट रेगुलरली। अर्थशास्त्र में पता चलता है बेटा कि जो ये जो काउंसिल है, ये जो आपके जो मिनिस्टर हैं वो हमेशा मिलते रहते हैं, उनका जो है मीटिंग होते रहता है रेगुलरली। एंड इफ डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिसॉल्व देन डिसीजन वेयर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट्स। मीन्स अब जब आपस में सभी लोग मिले और क्या हुआ कि भाई कोई एक डिसीजन नहीं निकल पाया है ना, कि जो है किसी इश्यूज पर चलिए कहीं पर एक नया स्कूल ओपन करवाने हैं, सो उससे रिलेटेड क्या हुआ, डिसीजन सही एक राय नहीं हो पाया, तो वहां पर क्या किया जाता था, वोटिंग किया जाता था। देन द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर क्या कर दिया है, तो जो प्रोविंसेस होते थे, जो जितने भी जो अलग अलग एरिया था, तो पूरे जो एम्पायर है उसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था, अलग अलग छोटे छोटे। जैसे हम देखते हैं हमारा एक कंट्री है, हम कौन सी कंट्री में रहते हैं बेटा, इंडिया में, है ना। अब इंडिया जो है उसको डिफरेंट जो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारा इंडिया हम सपोज लें तो ये क्या है, डिफरेंट जो क्या किए दिए, अलग अलग इसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स बने हुए हैं हमारे। देन वो स्टेट्स है उनको फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जो है ब्लॉक्स में होते हैं, ब्लॉक जो है विलेज में। तो इस तरीके से उस टाइम पीरियड्स में भी जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में, मीन समझ लीजिए अभी का हमारा स्टेट हो गया, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, देन वो फिर से विलेज में डिवाइड था। सो इस तरीके से उस टाइम पीरियड्स में जो बेहतर जो एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, कि वहां पर जो शासन बेहतर तरीके से चल सके, जो आपका जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो डिवाइडेड हुआ था। देन बेटा नेक्स्ट आता है आपका जो ये जो हम एम्पायर देखे तो उसमें जो प्रोविंसेस थे वो किस तरीके से था। सो द मौर्यन प्रोविंसेस वेयर ह्यूज एंड वेयर रूल्ड बाय वायसराय हु वेयर जनरली प्रिंसेस। मींस अब वहां पर मौर्यन जो एम्पायर है तो एक जो पूरा कंट्री को जो देख रहा है एम्पायर को, वो तो रूलर हो गया है ना। अब जो भाई प्रोविंसेस डिवाइड किए गए तो उनके भी लॉ ऑर्डर जो मेंटेन करना है, वहां पर व्यवस्था ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन देखेगा उसको, राजा तो सभी जगह नहीं जा सकते हैं ना। हम जैसे देखते हैं हमारे यहाँ स्टेट्स होता है, तो स्टेट को फर्दर डिवाइड किए गए तो वहां पर एक क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। सो उसी तरीके से बेटा वहां पर क्या था, जो वायसराय या फिर जो उस टाइम पीरियड के जो प्रिंसेस होते थे, राजकुमार होते थे, उनको प्रोविंसेस में भेज दिया जाता था कि जाइए आप वहां पर देख रेख कीजिए, वहां पर जो रूलिंग कीजिए। सो द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस। उस टाइम पीरियड्स में जो मौर्यन जो एम्पायर है वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। वहां पर मगधा, उज्जैन, तक्षशिला और स्वर्णगिरी, ये जो 4 जो डिफरेंट जो क्या डिवाइडेड थे, आपका जो प्रोविंसेस है वहां पर बटा हुआ था आपका मौर्यन एम्पायर है। सो इस तरीके से हम देखें बेटा तो ये क्या था टोटल, कि जो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है ना, ज्यादा बड़ा एरिया तो राजा जो रूलर है वो सभी एरिया को देख नहीं सकते हैं। सो इसके लिए बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविंसेस में डिवाइड था। देन वो जो प्रोविंसेस है उसको फर्दर फिर से किसमें, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। द प्रोविजंस वेयर फर्दर डिवाइडेड प्रोविंसेस है उनको फिर से फर्दर किस में डिवाइड किया गया था, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड जनपदास। जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उसे हम क्या कहते थे, जनपदास कहते थे। देन दे वेयर मैनेज बाय ऑफिसर कॉल्ड स्थानिक्स। जो अब इसके जो ऑफिसर, हायर जो ऑफिसर्स होते थे वो कहलाते थे आपके स्थानिक्स कहलाते थे, है ना। जैसे आप प्रोविंसेस को मैनेज कौन कर रहा था, आप हमारे प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, वो मैनेज कर रहे थे। तो अब इसको मैनेज करने का जो काम था वो स्थानिक का था। देन डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है हमारा, सो नेक्स्ट बेटा हम विलेज की बात करते हैं। सो विलेज क्या था, सो ईच डिस्ट्रिक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 5 to 10 विलेज। मीन्स एक जो डिस्ट्रिक्ट होता था वहां पर 5 or 10 विलेज होते थे। ये जो विलेज है 5 or 10 विलेज से मिलकर क्या बनता था हमारा डिस्ट्रिक्ट। सो यहां पर जो गोपास होते थे या फिर गरंदाज होते थे वो जो है क्या होते थे, हेड होते थे, मेंटेन्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ विलेज अंडर देम। जो गोपास थे उनका काम होता था कि जो विलेज से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है, जो भी मेंटेनेंस करना है, विलेज को बेहतर तरीके से रन करना है, तो उन सबका जो काम है ये गोपास है वो करते थे। देन ईच विलेज वाज हेडेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड द ग्रामीन्स।
अब जो विलेज के जो मेंटेन रिकॉर्ड करने के, जैसे अभी पटवारी होते हैं जो वो रिकॉर्ड करते हैं, या फिर ग्राम लेवल पर आप देखोगे तो आपके जो सचिव होते हैं वो होते हैं, सो सेक्रेटरी होते हैं। सो उस समय जो ऑफिसर्स होते थे, वो जो ग्रामीण से एक ऑफिसर होता था, वो पूरी तरीके से जो है गांव का, विलेज का जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना है, या फिर विलेज का हेड हुआ करता था। देन हिज जॉब वाज टू रेगुलेट लैंड एंड वाटर राइट्स एंड टू कलेक्ट टैक्स एंड फाइन। सो ये अभी हम ग्राम प्रमुख के रूप में जो होता है, जिसे हम सरपंच कहते हैं, तो उस तरीके से ले सकते हैं कि ये ग्रामीण का जो काम था कि जो भाई वहां का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, या फिर आपके जो वाटर टैक्स से रिलेटेड है, तो ये सभी को जो देखने का जो काम है वो ग्रामीण का था। देन विलेज इंजॉयड अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, मतलब विलेज जो है फ्री थे, ऐसा नहीं है था कि वो जो रूलर्स के अंडर में आते हैं तो वो उसके पूरे अंदर में थे तो वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं था। वो इंडिपेंडेंट था, वो स्वयं का जो डिसीजन है विलेज के बेहतरी के लिए, छोटे मोटे जो डिसीजन है वो खुद ले सकते थे। सो द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द विलेज वेयर मैनेज बाय विलेज एल्डर्स, जैसे मैंने बताया कि जो वो खुद के जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, और डेली के जो भी चीजें होती थी, कुछ जो प्रॉब्लम्स आ गए तो उसका जो सॉल्यूशन है वहां के जो विलेज जो एल्डर्स थे या फिर जो ग्रामीण जो ऑफिसर्स थे उनके हेल्प से किया जा सकता था। सो द इंटायर विलेज पार्टिसिपेटेड इन कम्युनिटी एक्टिविटी लाइक विलेज फेस्टिवल्स और पब्लिक इंटरटेनर्स। मीन्स ये लोग क्या करते थे कि जितने भी जो विलेजर्स थे वो आपस में मिलकर कोई फंक्शंस है, कोई भी फेस्टिवल्स है, उसको वो सेलिब्रेट कर लेते थे, किसी प्रकार के रूलर्स की परमिशंस की जरूरत नहीं थी। सो द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, ये तो हो गया कि जो वहां पर जो हमारा उनका जो मौर्यन जो एम्पायर है, वो जो एम्पायर जो है प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेज में डिवाइडेड था। अब जो एक जो मेजर जो सिटीज था पाटलिपुत्रा, हम उसकी बात करते हैं बेटा। सो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंपीरियल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। मीन्स उस समय का जो मेजर जो सिटीज था, है ना, जो उनका जो कैपिटल भी हुआ करता था, सो वो था उनका पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग तो हम देखें यहां पर बेटा, सो कमिटी ऑफ 30 पीपल वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। मीन्स यहां पर क्या था कि जो हमारे जो मेगास्थनीज थे, जो उस समय जो उनके द्वारा जो लिखी गई बुक है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो कमिटी होता था कितना 30 पीपल्स का, वो अपॉइंट किए जाते थे ताकि वहां पर जो ये जो पाटलिपुत्र जो सिटी है वहां पर बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बनाया जा सके। साथ ही साथ दे वेयर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। अब ये जो 30 जो पीपल्स थे, है ना, 30 लोगों का एक क्या बना था, कमिटी था। अब उनको जो 6 जो डिफरेंट जो ग्रुप्स है उसमें डिवाइड किया कर दिया गया था। फर्स्ट जो ग्रुप्स है वो क्या करता था, जितने भी जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज हैं उनको वो हैंडल करते थे। मींस इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जितने भी जो इश्यूज हैं, जितने भी जो भी चीजें होना है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सभी जो है ग्रुप फर्स्ट के पास रहता था, वो जो उतने भी मैटर्स है उसको वो। देन सेकंड जो ग्रुप्स होते थे वो एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, असेसिंग देम, लॉजिंग, टेकिंग केयर ऑफ देम। मीन्स कोई जो फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनको उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनको रहने की जगह के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था, मीन्स उनका पूरे का पूरा ध्यान रखना है। सो वो जो है सेकंड ग्रुप का जो मेंबर्स थे, जिसमें कितने थे, 5, एक ग्रुप में 5 मेंबर्स हुआ करते थे। सो थर्ड जो आता था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मीन्स उनके एरिया में जो सेंसस जो रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने का डेथ हुआ, तो इन सभी का जो रिकॉर्ड रखना है, तो वो जो थर्ड जो ग्रुप होता था उनका काम था। देन फोर्थ जो ग्रुप है वो ट्रेड एंड कॉमर्स, चेकिंग वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ये जो है व्यापार होता था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, उससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स हैं उस पर ये नजर रखते थे। भाई व्यापार जो है, ट्रेडिंग हो रहा है तो वेट जो है बराबर तौला जा रहा है कि नहीं, रेट है, मूल्य है वो सही है कि नहीं, तो इन सबको रेगुलेट करने का या फिर इन सबको देखरेख करने का जो काम है वो ग्रुप 4 का होता था। ग्रुप 5 की बात की जाए तो सुपरविजन ऑफ मैन्युफैक्चर
आर्टिकल, जो भी चीजें बनाया जाता था, है ना, जो भी सामान बनता था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी जानकारी रखने का काम है वो ग्रुप 5 का हुआ करता। तो ग्रुप 6 की बात की जाए तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने का जो काम है वो ग्रुप 6 के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, कमिटी के जो मेंबर्स हैं, उनका होता था। मींस जैसे अभी अभी के दौर में हम देखें बड़ा डिफरेंट जो मिनिस्टर हैं तो उनके पास डिफरेंट जो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, तो उसी तरीके से उस टाइम पीरियड्स में भी ये जो 6 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो दे दिए गए थे। और वो जो है उसके नीचे ऐसा नहीं था कि ये सभी लोग काम जो है यही करते थे, इनके नीचे और जो डिफरेंट जो ऑफिसर्स होते थे, बट इनको सुपरवाइज करने का जो काम है ये जो कमेटी के जो 30 जो मेंबर्स थे, जिसमें 6 ग्रुप बनाए थे, उनका हुआ करता था। देन इसी से रिलेटेड कौटिल्य जो है क्या कर, कौटिल्य राइट दैट द सिटी गवर्न और द नागरिका में, जो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया उसमें यहां पर सिटी में क्या, सिटी गवर्नर हुआ करता था और जिसे उस समय नागरिका कहलाता था। जो सिटी के जो हेड होते थे उसे नागरिका कहते थे। देन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटीज, मीन्स सिटी के जो कानून व्यवस्था बनाया है, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं पर रूलर्स के अगेंस्ट कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा है, रिवोल्ट्स तो नहीं हो रहा है, तो इन सबको जो मेंटेन करने का जो काम है वो नागरिका जो है उसके द्वारा किया जाता था, जो सिटी के गवर्नर हुआ करते थे। देन he was also responsible for its hygiene, मीन्स जो साफ सफाई का ध्यान है इनको भी वही रखना पड़ता था। then he controlled trade and supervised the prisons as well as cremations grounds, मीन्स यहां पर क्या करना है, तो इनको जो है ट्रेड्स को भी देखना होता था, साथ ही साथ जो कैदी वगैरह हैं उनको भी सुपरवाइज करने का जो काम होता था, साथ ही साथ जो क्रिमेशन ग्राउंड्स है जहां पर लोगों को जलाया दफनाया जाता था, साफ सफाई की व्यवस्था है, जहां पर डंपिंग जो कचरे को वेस्ट करे, तो सभी कहने का मतलब है कि जो पूरा सिटी की जो व्यवस्था जो बना के रखना था वो नागरिका का काम होता था, जो उस टाइम पीरियड्स में एक गवर्नर की तरह होता था। जैसे अभी सिटी के जो मेयर्स होते हैं, जो सिटी के जो पूरे तरीके से उनके अंडर कंट्रोल में होता है, सो उसी तरीके से हम नागरिका को समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट हम मौर्य जो सोसाइटी की बात करें, हमने तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन देखा, साथ ही साथ पाटलिपुत्र जो सिटीज है वहां पर देखा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि हमारा उस टाइम पीरियड्स में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। सो द वर्ना सिस्टम वाज फॉलोड स्ट्रिक्टली, मीन जो डिफरेंट जो कास्ट जो सिस्टम, डिफरेंट जो वर्नास थे, सो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। कौटिल्य प्रिस्क्राइब डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट कास्ट, जो कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई जो बुक्स है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो कौटिल्य है वो डिफरेंट जो कास्ट थे, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले जो पीपल्स थे, अलग अलग जाति के जो लोग थे, तो उनके लिए अलग अलग जो कानून व्यवस्था बना के रखे हुए थे। सो द लॉज जनरली फेवर्ड द अपर कास्ट, जो लाज है वो किनको फेवर करते थे, जो अपर कास्ट है, मीन्स जो अपर कास्ट में कौन था, तो ब्राह्मण्स हुआ करते थे और उसके बाद क्षत्रिय आते थे। सो उनको फेवर करने वाले जो कानून है, उनको ज्यादा फेवरेबल जो कानून है, लॉज है, वो बनाए गए थे। देन वुमेन्स एंजॉय ग्रेटर राइट्स देन दे डिड फॉर सेंचुरीज आफ्टरवर्ड्स, मीन्स यहाँ पर जो महिलाओं को बहुत राइट्स अधिकार जो है ज्यादा दिया गया था। कई जो है पीरियड्स में हमने देखा था महिलाओं के पूरे अधिकार छीन लिए गए थे, बट जो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में मौर्य आपके जो महिलाएं हैं उनको बहुत राइट्स मिला हुआ था। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेयर फार्मर्स, अब यहाँ पर मैक्सिमम जो पीपल्स थे वो क्या थे, फार्मर्स थे। दे ग्रेव राइस, वीट, बैर्ली, पल्सेस, कॉटन एंड वेजिटेबल्स, मतलब वैरायटीज ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं, ये ग्रो करते थे, जिसमें राइस, वीट, बैर्ली, पल्सेस, कॉटन यानी वेजिटेबल्स, मीन्स ज्यादातर ये जो है फूड जो क्रॉप्स है, मीन्स खाने पीने की जो चीजें हैं वो इनके द्वारा ग्रो किया जाता था। सो टू हैव इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द मेन गोल ऑफ मौर्यन स्टेट, मेन इनका जो उद्देश्य क्या था कि जो इनका मेन जो उद्देश्य था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे जो इंक्रीज किया जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज्यादा जो है वो लोग जो है क्या होंगे, रिच होंगे, डेवलप होंगे, साथ ही साथ जो एम्पायर है वो डेवलप करेगा। क्योंकि उस टाइम पीरियड्स में जो मेजर जो इनकम के जो सोर्सेस थे वो क्या थे बेटा, एग्रीकल्चर ही हुआ करते थे। सो देयरफॉर इट बिल्ट
फैसिलिटीज लाइक डैम एंड केनाल। मीन्स उस समय जो आर्टिफिशियल इरिगेशन मीन्स जो सिंचाई की जो सुविधाएं देना है, ताकि जब रेन्स ना होता हो तब फसल को बेहतर जो है इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए इनके द्वारा डैम और केनाल है वो बिल्ड किए गए थे। साथ ही साथ एज वेल नॉन केनाल ऑफ अ पीरियड वास सुदर्शन लेक एट गिरनार इन प्रेजेंट डे गुजरात। मीन्स उस समय के जो केनाल मीन्स जो नहरें बनाई गई थी, मीन्स आपका जो यहां से डैम बना हुआ है, सो अब डैम से क्या चाहिए, डैम से वाटर की जरूरत है, तो उसके लिए क्या किया जाता था, तो जो केनाल जो बनाया गया था, नहरें निकली थी, उस समय के जो गिरनार जो है पर बना था, सुदर्शन जो लेक है, वो उस समय के जो एग्जाम्पल है, जो डैम का एग्जाम्पल, केनाल का एग्जाम्पल है। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सीम टू हैव बीन अ ग्रेट कंसर्न फॉर मौर्यन। मीन्स उस समय जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो क्या किया जाता था, उनके द्वारा प्रयास किए गए। ऐसा नहीं था कि भाई जो भी चीजें हो रहा है हम जो है ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं था। इन्वायरमेंट को भी उस समय बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता था। जैसे अभी हम नेग्लेक्ट देखते हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, साफ सफाई नहीं होता है, कहीं भी हम वेस्ट थ्रो कर देते हैं, सो इस तरीके उस टाइम पीरियड्स में नहीं होता था। In fact, Kautilya warns against damaging plants and trees in cities, parks, sanctuaries, holy places, and cremations grounds, particularly those that bear flowers, आपके जो फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, यार प्रोवाइड्स सेट्स। मीन्स उस टाइम पीरियड्स में जो हमारे जो कौन थे, कौटिल्य थे, वो वार्न करते थे। अगर कहीं भाई आप जो पब्लिक जो प्लेसेस में जा रहे हो, मीन्स आप कहाँ गए, आप गए गार्डन जा रहे हो, पब्लिक जो प्लेसेस में जा रहे हो, वहां पर हो, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जा रहे हो, सो उस टाइम पीरियड्स में क्या होता था कि अगर कोई जो फ्लावर आप तोड़ रहे हो, किसी पेड़ को काट रहे हो, प्लांट्स को काट रहे हो, ट्रीज को कट कर रहे हो, सो उस समय कौटिल्य के द्वारा कई ऐसे जो लॉज बनाए गए थे जो लोगों को पनिश करते थे। अगर कहीं पर आप गए और फूट तोड़ दिए तो आपको पनिश कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई ये जो है हमें फ्लावर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें फ्रूट्स देते हैं, ये हमें शेड्स छांव प्रोवाइड करते हैं, सो उससे हमें प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सो फाइन्स वेयर इम्पोज फॉर यूरेटिंग नियर होली प्लेसेस, वाटर रिजर्वर्स, टेम्पल्स और रॉयल बिल्डिंग्स। मीन्स आप किसी ऐसे जगह को गंदा कर रहे हो, है ना, जैसे होली जो प्लेस, पवित्र जो स्थल है, चाहे वो टेम्पल्स हो या फिर उस टाइम पीरियड में जो भी होली जो प्लेसेस, पवित्र जो स्थल होते थे, वाटर रिजर्वर हो जहां पर आप गंदगी कर रहे हो, टेम्पल्स को आप क्या कर दे रहे हो, गंदा कर दे रहे हो, रॉयल जो बिल्डिंग्स है उसके आसपास यूरेटिंग कर रहे हो, यूरिन कर दे रहे हो, सो पनिशमेंट जो है, फाइन्स है, वो लिया जाता था। समझिए मौर्यन एम्पायर में उस समय जो सिस्टम है वो कैसा था। अभी के दौर में देखते हैं बेटा, हम जो है कई जगह जो है, कई ऐसे जो पीपल्स है जो अपने आसपास की गंदगी कर देते हैं, घर से कचरा साफ करते हैं, आगे सामने जो रोड्स है वहां पर जाके हम डंप कर देते हैं। बट उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था। कहते हैं हम अभी के जो लोग एजुकेट हैं, बट बेटा अभी के जो लोग हैं वो उतने उस टाइम पीरियड्स के लोगों से ज्यादा एजुकेट या फिर मोटिवेट या फिर जागरूक नहीं थे। सो आल्सो इंपॉर्टेंट वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। मीन्स अब देखिए उस समय कंज्यूमर जो प्रोटेक्शंस है, मीन्स जो जनता है, जो ग्राहक है, उनके प्रोटेक्शंस के लिए भी टर्म फ्रिक्वेंटली यूज्ड टुडे, मीनिंग प्रोटेक्टिंग द कॉमन पीपल फॉर गेटिंग चीटेड बाय ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। मतलब उस समय इतना इंपॉर्टेंट था कि जो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है, जो ग्राहक हैं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कोई जो ट्रेडर्स हैं वो उनके साथ धोखाधड़ी ना कर दे, कम वजन में कर कुछ चीजें ना दे। बट अभी के दौर में हम एजुकेट हो रहे हैं, तो ये जो फ्रॉड है, कंज्यूमर जो फ्रॉड है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लोगों को धोखा दिया जाता है, चाहे वो कम वजन तौलना, गंदा खराब सामान देना, या फिर जो है लोगों को ठग लेना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। सो कौटिल्य वार्न डॉक्टर्स, जो उस समय, अब ये डॉक्टर भी आ गया बेटा, अभी भी हम देखते हैं कि कई जगह ऐसे जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स हैं, हमें कई गलत चीजें देखने को मिलता है। किसी का ऑपरेशन किया गया तो कुछ जो इक्विपमेंट है वो वहीं पर उसके बॉडी के अंदर ही छूट गया, या फिर सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, या फिर हमें कई जगह डॉक्टर्स पर से सुनने को मिलता है कि फीस जो है ज्यादा लिया जा रहा है, चार्जेस ज्यादा हैं। सो उस टाइम पीरियड्स में कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया था,
डॉक्टर्स है, फिजिशियंस को वार्न किया गया था, फिजिशियंस शैल इन्फॉर्म अथॉरिटीज बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रीटमेंट विच मे इन्वॉल्व डेंजर टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट्स। मीन्स उस समय जो है रूलर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन करना पड़ता था, उस समय ऑफिसर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन करना पड़ता था कि कोई जो डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, वो किसी ऐसे जो पर्सन का इलाज कर रहा है जहां पर उनका जो लाइफ है वो डेथ होने के जो चांसेस है, डेंजर हो सकता था, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही ऑफिसर्स हैं, रूलर्स हैं, और उनको दे दिया जाता था। बट अभी क्या है, एक नॉर्मल सा फाइन साइन करवा दिया जाता है, फाइल जो साइन करवा दिया जाता है, जिसको कोई पढ़ता भी नहीं है और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर है वो बेहतर काम कर रहे हैं, बट कई ऐसे हैं जो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से नहीं लेते हैं। वो हर फील्ड में हमें देखने को मिलता है बेटा। सो इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट द पेशेंट डाइज और इज फिजिकली डिफॉर्म द डॉक्टर शैल बी पनिश्ड। अब यहां पर देखिए डॉक्टर का तो वाट लगने वाला है, क्या होने वाला है, वाट लगने वाला है कि भाई अगर पेशेंट है वो डाई हो गया, पेशेंट की मृत्यु हो गई, या फिर फिजिकली उसको कुछ डैमेज हो गया, किसी का जो है पैर का ऑपरेशन किया, पैर जो है चलना ही बंद कर दिया, पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ का ऑपरेशन हुआ, हाथ का इलाज किया, हाथ काम नहीं कर रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में वो डॉक्टर को ही पनिशमेंट किया जाता था। मीन्स डॉक्टर अगर इलाज कर रहे हैं तो उनको जो पेशेंट है, मरीज है, उनको ठीक करना ही होता था। अब सोचिए उस समय जो डॉक्टर है, बड़े बड़े तो डिग्रीधारी नहीं होते थे, वैद्य होते थे, है ना उस समय। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जिनका वो इलाज करे उनको पूरी तरीके से ठीक करे। देन नेक्स्ट आता है बेटा ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से बात करें, अब वहां पर जो व्यापार होता था और उद्योग जो थे उससे रिलेटेड हम पॉइंट देखें। सो नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। मीन्स उस समय क्या था कि जो लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे, उसके साथ ही साथ वो जो व्यापार और इंडस्ट्रीज भी उनके पास था, वो काम करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उद्योग थे। सो बोथ इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड वेयर सिग्निफिकेंट। मीन्स उस समय दोनों तरीके से जो ट्रेडिंग होता था, मीन्स जमीन के साथ, लैंड के साथ, रूट के थ्रू, साथ ही साथ जो ओवरसीज मीन्स जो विदेश है, तो समुद्री रास्ते के साथ भी इनका व्यापार है वो होता था। वेट्स एंड मेजर्स वेयर स्टैंडर्डाइज्ड। मीन जो वेट्स और जो मेजरमेंट होते थे उसको क्या किया गया था, उसका प्रॉपरली उसको मेंटेनाइज किया जाता था, देखा जाता था कि जो बट है तो तौला जाता था, बाट है वो सही है कि नहीं है। सो ट्रेड वाज रेगुलेट स्ट्रिक्टली। द मौर्यन गेव इंपॉर्टेंस टू रोड्स, बिल्डिंग्स एंड प्रोवाइडिंग providing conveniences along the roads. Security on the roads was also improved to make trade route safe. सो जो मौर्यन है वो ट्रेड और इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, उनके द्वारा रोड्स बनाए गए थे, रोड्स है वो बेहतर हो इसकी व्यवस्था किया गया था, साथ ही साथ रोड पर सिक्योरिटी हो, कोई जो लुटेरे हैं वो उसको लूट ना ले, तो इनका भी जो बेहतर जो ध्यान है उस टाइम पीरियड्स में रखा जाता था। देन वहां पर जो इंपॉर्टेंट जो आइटम्स की हम बात करें जो ट्रेडिंग से, तो टेक्सटाइल्स, वुडन जो आर्टिकल्स थे, वुडन से बने हुए जो मटेरियल से वेरी जो ऑब्जेक्ट होते थे, परफ्यूम्स, ज्वेलरी फ्रॉम सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स, शाइनिंग ब्लैक पॉटरी वेयर सम ऑफ द आइटम बॉट एंड सोल्ड। मिस अब उस समय क्या होता था, कुछ जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जो टेक्सटाइल कपड़े वगैरह हो गए, लकड़ियों से बने हुए जो सामान होते थे, इंपॉर्टेंट जो परफ्यूम्स वगैरह है, ज्वेलरी आइटम्स है, ब्लैक पॉटरीज है, मीन्स इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो आइटम्स थे, सामान थे, वस्तुएं थे, उनका वहां पर खरीदी बिक्री होता था। सो द मौर्यन मेंटेन कमर्शियल टाइज विद द ग्रीक किंगडम ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट एशिया। मीन्स जो ग्रीक जो से जो रूलर्स थे उन सेंट्रल जो एशिया के थे और मिडिल ईस्ट वाले जो एरिया थे उनके साथ इनका जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज का व्यापार वो करते थे। ओवरलैंड ट्रेड विथ वेस्ट एशिया प्राइमरली पास थ्रू द सिटीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मीन्स जो ये जो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ जो व्यापार होता था, सो वो जो नॉर्थ वेस्ट जो सिटीज है उससे होकर जाता था। द मौर्यन बिल्ड अ रॉयल हाईवे फ्रॉम तक्षशिला टू पाटलिपुत्र। एक जो बहुत बड़ा रोड जो है रॉयल हाईवे जिसे कहा गया वो बनाया गया था तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक। देन दिस रोड वाज रीबिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड टुडे सर्व एज द ग्रैंड ट्रंक रोड्स।
अब ये जो रोड्स की हम बात करते हैं, हम जानते हैं बेटा कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसे शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है, ऐसा हम मुगल पीरियड के समय में पढ़ते हैं। बट ये जो रोड्स है ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उनके द्वारा बनाया गया है ना। आप जो देखेंगे क्लास 7th में आप पढ़ेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। आपका इसमें ऐसा नहीं है कि वो जो है मुगल्स के द्वारा, जो शेरशाह सूरी है उसके द्वारा बनाया गया था उस टाइम पीरियड्स में। ये जो रोड्स है वो पहले से आप मौर्यन एम्पायर के समय भी देख रहे हैं या फिर उससे पहले भी ये किसी ना किसी रूप में बना हुआ था, बट बाद में जो कुछ जो रूलर्स आए तो उसको नए तरीके से डेवलप किए, उनको बेहतर बनवाए। ये जो रोड्स कनेक्टिविटी उस समय बेहतर थी ताकि जो ट्रेडिंग है वो बेहतर तरीके से हो। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रेड, जो गिल्ड्स मीन जो ट्रेड से रिलेटेड जो एक संगठन होता था, अभी जो डिफरेंट जो संगठन बनता है, डिफरेंट जो काम करने वाले लोगों का जो एक संगठन होता है ऐसा। उस टाइम पीरियड्स में येट अनदर डेवलपमेंट व्हाट इमरजेंस ऑफ फ्रेंड्स आर गिल्ड्स मींस अलग अलग जो ट्रेडर्स थे, अलग अलग जो व्यापारी थे, अलग अलग जो फील्ड वाले थे, तो उनका अपना अलग अलग क्या होता था, श्रेणी या फिर जो ग्रिड्स होते थे। श्रेणी was like an association for each trade and had rules and regulation means जो अलग अलग जो क्या होते थे, जो संगठन बना हुआ है तो उनका अपना रूल्स होता था, उनके अपने नियम कायदे कानून होते थे। some of the guilds even acted as a bankers to its members means कुछ जो क्या होते थे संगठन में कुछ जो पैसे जमा किए जाता था उनको प्रोवाइड्स करना है, पैसा प्रोवाइड्स करना है, मनी प्रोवाइड्स करना है, तो वो भी काम वो करते थे। देन मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गिल्ड्स हैड टू अबेड बाय इट्स रूलर्स मींस ये जो मेंबर्स हैं, जो गिल्ड्स के जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो रूलर्स है या फिर उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके अंडर में रहते थे और उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते थे। देन नेक्स्ट जो मौर्यन एम्पायर में हम क्वाइंस की बात करें, जो सिक्के, पंच मार्क्ड क्वाइंस बिकम वाइड स्फीयर इन द मौर्यन किंगडम। They were mainly made of silver and stamped with different symbols. Coins तो आप लोग देखे हो बेटा, सभी लोग लगभग coins सबके पास होगा, सबने देखा होगा। तो उस टाइम पीरियड में भी जो पंच मार्क जैसे सील जो लगा हुआ जो coins है, अभी भी आपको जो डिफरेंट जो सिंबल्स है वो coins में देखने को मिलते हैं। उस टाइम पीरियड्स में भी इस तरीके से जो छपाई किए हुए जो सील्स है वो हम आपके जो coins है वो मिलते थे और उसमें डिफरेंट जो स्टाम्प्स हैं, डिफरेंट जो डिजाइन है, चाहे रूलर्स का हो, वो सभी जो छपा रहता था। और ये जो क्वाइंस है वो सिल्वर से बने हुए मीन चांदी के जो सिक्के हैं उस समय चलते थे। अब नेक्स्ट हम मिलिट्री पावर्स की बात करते हैं। मौर्यन एम्पायर में मिलिट्री पावर कैसा था, तो मौर्यन आर्मीज वाज मासिव एंड वाज कमांडेड बाय द सेनापति। मौर्यन जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना, और उसके जो हेड होते थे उसे हम सेनापति के रूप में जानते हैं। देन अकॉर्डिंग टू वन सोर्स चंद्रगुप्ता हैड एन आर्मी ऑफ 6 लाख मीन्स उस टाइम पीरियड में जो मिलिट्री पावर्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा जो सेना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। द सोल्जर्स वेयर वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्यूपाइड मीन्स उस समय जो सोल्जर्स होते थे उनको बेहतर जो है ट्रेनिंग दिया जाता था, वो उनके पास इक्विपमेंट है वो भी बेहतर होता था, हथियार वगैरह अच्छे से होते थे। उनके जो आर्मी है उनके जो 6 जो ब्रांचेस होते थे, कैवलरी जो था, इन्फेंट्री थी, कैरोट्स वाले थे, एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट, नेवी मीन्स इस तरीके से अलग अलग, कोई तीरंदाज थे, कोई घुड़सवारी घोड़े पर आकर लड़ाई करने, कोई भाला पकड़ता था, कोई तलवारबाज था, कोई जो है रथ पर सवार होकर घोड़े उस पर आ रहे थे, कोई एलिफेंट पर। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड आपने डिफरेंट मूवीज वगैरह सोशल मीडिया पर देखे होंगे। अलग अलग तरीके से, साथ ही साथ इनके पास इनकी खुद की जो नाव सेना थी, नाव वाले जो समुद्र के रास्ते हैं, ओशियंस हैं, वहां पर सीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास नेवी भी था। देन देयर वेर आल्सो सीक्रेट एजेंट्स हु इन्फॉर्म द मोनार्च ऑफ हैपनिंग इन द स्टेट मींस इनके पास जासूस भी होते थे ताकि इनके जो एम्पायर में क्या हो रहा है उस चीजों को भी वो मैनेज करते थे। कहीं पर उनके अगेंस्ट कोई रिवोल्ट्स विद्रोह होने के लिए कोई उनके अगेंस्ट तो बातें नहीं कर रहे हैं, प्लान तो नहीं बना रहा है, तो इनके जो जासूस हुए हैं वो पूरे फैले हुए थे। कौटिल्य इवन रिकमेंडेड हैविंग स्पाइस टू स्पाई ऑन सीक्रेट एजेंट। साथ ही साथ कुछ
वो जो सीक्रेट जो एजेंट थे, जो जासूस थे, उनकी भी जासूसी करने के लिए और जो जासूस थे वो लगा के रखे हुए थे, मतलब जासूस के ऊपर जासूस, ताकि कोई भी जो है रूलर्स के अगेंस्ट कुछ भी जो गलत चीजें ना हो सके। इस तरीके से जो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कर रहा था। नेक्स्ट जो आता है कॉन्टेक्ट विथ फॉरेन लैंड। अब जो है मौर्यन एम्पायर है उसका जो कॉन्टेक्ट है वो विदेशों के साथ कैसा था। यहां पर अशोका सेंट मिशन टू सेवरल हैंड्स अशोका सेंट मिशन टू सेवरल लैंड्स, अलग अलग जो जमीन है, अलग अलग जो कंट्रीज है, वहां पर अशोका के द्वारा अपने जो प्रतिनिधि है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भेजे गए थे। माइनरली टू द ग्रीक स्टेट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मीन्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो पार्ट, नॉर्थ वेस्ट वाले जो पार्ट थे, जो ग्रीक जो स्टेट है, वहां पर भेजा गया था। अशोका इज साइलेंट अबाउट एनी मिशन टू श्रीलंका बट पाली टेक्स्ट टेल अस द स्टोरी इन ग्रेट डिटेल। मिस अशोका के जो टाइम पीरियड्स में देखा जाए तो उनके जो पिलर्स है वगैरह है, तो वहां पर श्रीलंका में जो गए हैं उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादातर मिशन मीन्स वहां पर वो अटैक किए या फिर और किसी इस तरीके से नहीं मिलता। वह जो पाली जो टेक्सेस है, पाली में जो लिखी गई जो बुक्स हैं, उससे हमें पता चलता है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ बहुत जो डिटेल स्टोरी हमें पता चलता है। देन इट इज बिलीव दैट अशोका सन महेंद्र एंड डॉटर सिंघमित्रा टू बुद्धिज्म टू श्रीलंका। मीन्स जो महिंदा है, जो अशोका के जो बेटे थे और उसकी जो बेटी थी उन संघमित्रा, उनके द्वारा जो श्रीलंका में जो बुद्धिज्म को फैलाने का प्रयास है वो किया गया था। इन्हीं के द्वारा वहां पर बुद्धिज्म गया था। ये जो फॉरेन जो लैंड है उनके साथ इनका जो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हुआ। देन बेटा लास्ट देखते हैं द एंड ऑफ द एम्पायर। फाइनली ये जो लॉन्ग जो चैप्टर है आपका क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। और यहां पर जो एम्पायर है वो इंड कैसा होता है। अशोका रूल फॉर अबाउट 37 years एंड द एम्पायर कंटिन्यूड फॉर अनदर 50 years। में जो ये मौर्यन एम्पायर है वो वहां पर अशोका है वो 37 years तक रूल करते हैं। देन उसके बाद भी जो 50 years और चलता है मौर्यन एम्पायर। आफ्टर दैट द एम्पायर बिगन टू ब्रेक अप। उसके बाद जो एम्पायर है वो क्या हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। मेनी रीजन, बहुत सारे जो रीजंस बताए गए हैं जिसके कारण सजेस्ट किया गया है कि कौन किस कारण से जो है मौर्यन जो इतना बड़ा एम्पायर था वो खत्म होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन माइट हैव बिकम लेस एफिशिएंट। मींस वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो अशोका के बाद आया और जो डिफरेंट जो रूलर्स हुए वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसके कारण से इनका जो एम्पायर है वो इंड हो जाता है। और इट माइट हैव बिकम फाइनेंशियल डिफिकल्टी टू रन सच ए वेस्ट एम्पायर। या फिर कहा गया कि जो भाई उतना उनके पास पैसा नहीं रहा होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया होगा, इतना बड़ा एम्पायर है उसको रन कैसे किया जाए। ये रीजन हो सकता है कि जो एम्पायर है वो इंड हो गया। या फिर और परहैप्स द आर्मी हैड बिकम वीक ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ पीस फॉलोड बाय अशोका ने पूरी तरीके से अहिंसा है, शांति का जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर लिया था, ना किसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना है। तो भाई उनकी जो आर्मी है उसकी कोई जरूरत नहीं रही। अब आर्मी नहीं रहेगा तो जो एम्पायर है वो कैसे प्रोटेक्ट होगा। कोई जो आप पर अटैक कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक गाल पर किसी ने तमाचा मारा तो दूसरे गाल को दो, दूसरा मारा तो तीसरे को दो। तो इस तरीके से तो नहीं चल सकता है ना, कोई जो है आपका खत्म ही कर देगा। तो शायद इसी तरीके से अशोका के जो आर्मीज है वो वीक हो गए थे। उसके कारण से वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। या फिर इन एनी केसेस, कुछ और केसेस हो सकता है। इवन ग्रेट एम्पायर डिकेड एंड द मौर्यन एम्पायर टू डिक्लाइन। मीन्स कुछ और जो रीजन हो सकता है जिसके कारण से जो एम्पायर है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो एम्पायर है उसको हमने समाप्त होते हुए देखा है। द फाइनल ब्लो वाज गिवन बाय द सुंगास हु टुक ओवर द थ्रोन ऑफ मगधा फ्रॉम द मौर्यंस। अब यहां पर क्या हो गया कि जो सुंगास है वो गद्दी पर, मगधा वाला जो एरिया था मौर्यन का, तो इस तरीके से जो पूरी तरीके से हम देखें तो मौर्यन जो एम्पायर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मौर्यन एम्पायर का जो मगधा एरिया से जो सुंगास है वो लास्ट जो थे, उसके बाद जो कहीं ना कहीं मौर्यन जो एम्पायर है वो क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाते हैं। सो एक बहुत बड़ा जो एम्पायर था बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि जो वो कैसे जो है पावर पर आते हैं और कैसे जो है वो उनकी जो समाप्ति होती है। सो बेटा यहाँ पर मेरे द्वारा जो ये जो चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड्स कर दिया गया। होपफुली बेटा ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। साथ ही साथ इसका जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड्स कर दिया गया है। आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है उसको देखा भी होगा। अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन मिल रहा है बेटा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके जो डिफरेंट जो चैप्टर के जो सोल्यूशंस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए, क्लास 6 का जो आंसर की वाला प्लेलिस्ट है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के लिए क्लास 6 एसएससी का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सो ओके बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट किसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। सो ओके, थैंक यू।